हवाई कोई बात नहीं। और ये मोदी जी वाला जुमला नहीं है कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या हुआ, फुस हो गई वो बात। तेजस्वी जी ने वादा किया है। पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनमें एक गजब का जोश है, गजब का उत्साह है। जो 10-10 हज़ार रुपया जो दिया गया है आपको जीविका दीदी, 20 साल में आपने दिया क्या 10,000। अब 20 साल में आपने जीविका दीदी को दिया 10,000 रुपया, महीना का जोड़ लीजिए तो 500 रुपया मिला है। जाके तेल का भाव देख लीजिए, दाल का भाव देख लीजिए, चांदी सोना आभूषण का भाव देख लीजिए। ने अपने अपने स्तरों से जो है दावेदारी प्रस्तुत किया है, अपने अपने दावे रख रहे हैं, अपने अपने पक्ष रहे हैं। लोकतंत्र की ये खूबसूरती। गुजराती दुगो आएगा यहाँ पे डुगडुगिया बजाएगा, 10-10 हज़ार रुपया देगा। और बिहार 10,000 रुपया दे दिए हैं, वोट बैंक मेरा सुरक्षित हो गया। लेकिन इनको पता नहीं है कि बिहार की महिलाएं ही राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने थी। टेलीविज़न देखना बंद कीजिए, टेलीविज़न का दौर नहीं रहा है, टेलीविज़न पर सिर्फ जहर उगला जा रहा है। मोदी, अंजना ओम मोदी और एक है त्रिपाठी, दोनों एनालिसिस करने में लग गया कि ये बजट कैसे संभव है कि घर घर नौकरी, हर घर सरकारी नौकरी हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन बिहार 24.com। अभी इस वक्त हम आंध्राठाड़ी प्रखंड में हैं और जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है चुनावी माहौल एकदम जो है गर्म हो चुकी है। दावे की जा रही है कि तो कोई तो 10,000 रुपये दे रहे हैं, कोई जो है 30,000 रुपये की लालच दे रहे हैं। ऐसे करके जो है सरकार जो है सब अपना अपना जो है बनाना चाहते हैं। तो देखना चाहेंगे कि किसके हाथ में जो है सर पर जो है बोझ होगा फिर बिहार का। कि तो इस अभी जो चल रही है चुनावी माहौल, उसमें काफ़ी जो है गर्मा गर्मी हो रही है। इसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे साथ राजद के जो है अति पिछड़ा जिला अध्यक्ष चित्रभानु प्रसाद उर्फ राजा कुमार राज जी हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले राजा जी, आपको न्यूज ऑन बिहार में स्वागत है। धन्यवाद और शुक्रिया आपका। डेट का जो है घोषणा नहीं की गई है, आपके पार्टी के तरफ से किनका जो है दावेदारी है? आलम साहब, आप यहाँ पर आए हैं, इसके लिए पुनः एक बार आपका शुक्रिया। एक्चुअली जो समाजवादी लोग हैं और समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, आजकल उनकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। तो फ़िलहाल आप हमारी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से जनमानस के बीच ले जाएंगे, बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले एक शिकायत है, छोटी सी शिकायत तो ऐसी नहीं है, बस संबोधन में आपने जो कहा कि लालच दिया जा रहा है 30,000 रुपयों का, ये लालच नहीं है। मैं विपक्ष के लोग भी 10,000 रुपये देकर जो है लालच, वो भी लालच दे रहे हैं। मतलब एक पे आलोचना नहीं की जा रही है, दोनों पे आलोचना की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे और कहते भी हैं कई जगहों पे कि रेवड़ी कल्चर आ गया है। खासकर दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल उनके साथ में जो चुनाव हुआ और अन्य राज्यों में जनता दल के द्वारा कोई लालच नहीं दिया जा रहा। आपने कहा कि जो वर्तमान की सरकार है वो 10,000 रुपये दे रही है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 10,000 रुपये जो दिए जा रहे हैं और जो राशि आगे जो दिया जाएगा, जो कि भी प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है, वो तमाम पैसे वापस लिए जाएंगे और सूद समेत जोड़ कर लिया जाएगा। दूसरी बात, माननीय नेता तेजस्वी जी ने कोई लालच नहीं दिया है और जो कहा है आज तक, उनका जो राजनीतिक ट्रैक रहा है, उनका जो इतिहास रहा है, जो उन्होंने कहा है वही किया है, उससे थोड़ा सा भी कम नहीं किया। उन्होंने कहा था 2020 के चुनाव में कि 10 लाख सरकारी नौकरी दिया जाएगा। तो जैसे ही उन्हें मौका मिला और नीतीश कुमार जी जब पलटासन लिए, माननीय तेजस्वी जी के समर्थन से जब सरकार बनी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ठीक है, हम आपके साथ साझा सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, आपको मुख्यमंत्री मानने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि युवाओं को, बिहार के युवाओं और युवतियों के लिए 10 लाख सरकारी नौकरी दिया जाएगा।
तो माननीय नेता ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया है कि 30,000 रुपये। अब मुख्य आपके सवालों का भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो राजनीति में बहुत बड़ा चर्चा का विषय है और लोग एक टकटकी निगाहों से निहार रहा है, उस पल का इंतज़ार कर रहा है कि कब वो समय आएगा। शायद 14 नवंबर का जो दिन है, बिहार में एक नई इतिहास लिखा जाएगा, बिहार के प्रगति का इतिहास लिखा जाएगा, नए बिहार का इतिहास लिखा जाएगा। तमाम जो पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, तमाम जो बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य की जो समस्या है, सिंचाई, कमाई, पढ़ाई, रोजगार, इन तमाम तरह की जो समस्या है उस पर विराम लगेगा। 14 नवंबर को बहुत बड़ा बिहार की राजनीति में एक सुखद समाचार आएगा और आगामी मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी जी। बड़ा कल का जो दिन था आलम साहब, वो बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन था। आज़ादी के उपरांत बिहार की राजनीति में नहीं लगता है कि आज़ादी के बाद इस तरह की घोषणा, घर घर नौकरी, हर घर सरकारी नौकरी, घर घर नौकरी, हर घर सरकारी नौकरी, ये अभूतपूर्व है, अविश्वसनीय, अलौकिक है, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। संभव हो सकता है, बिल्कुल संभव हो सकता है, क्यों नहीं संभव हो सकता है। तकरीबन 3.25 करोड़ बिहार में जो है परिवार है और तेजस्वी जी ने कहा कि इसे जुमला मत समझिएगा, ये कोई मैं चुनावी लच्छेदार कोई भाषण में नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा प्रण है, ये मेरा संकल्प है। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि 20 दिनों में, शपथ ग्रहण के 20 दिनों में अधिनियम लाया जाएगा और 20 महीना के अंदर जो है ये कार्य संपन्न करने की ओर वो बढ़ चुके होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक सफलता है अगर जिस तरह से तेजस्वी जी ने कहा है। और उनके पर्दे के पीछे जो राष्ट्रीय जनता दल के जो चाणक्य हैं, माननीय राज्यसभा सदस्य संजय यादव जी, उन्होंने जो रोड मैप बनाया है, ऐसे हवाई कोई बात नहीं। और ये मोदी जी वाला जुमला नहीं है कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या हुआ, फुस हो गई वो बात। तो अभी तक आप कोई भी एक वाक्य बता दीजिए जो तेजस्वी जी ने वादा किया है। झारखंड में जो वहाँ पर सरकार चल रही है, जहाँ पर राजद के भी विधायक हैं, और जो उन्होंने वादा किया कर्नाटक में, आप जाके देख लीजिए, जो वादा किया वो तमाम योजनाएं वहाँ पे चल रही है। 500 रुपये की गैस सिलेंडर की बात, वो तमाम योजनाएं चल रही है। 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दिया जा रहा है। तो ये 2 बात मैं मुख्य रूप से आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों से, सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग के लिए बहुत बड़ी सफलता है, पूरे बिहार के प्रदेशवासियों के लिए बहुत बड़ी शुभकामना है। और दीपावली से पहले का ये बम्पर धमाका है, बहुत बड़ी सौगात है आपके घरों में। ये सिर्फ 14 नवंबर को तेजस्वी जी का राज तिलक नहीं होने जा रहा है, बिहार के एक युवाओं का राज तिलक होने जा रहा है, बिहार के एक युवतियों का राज तिलक होने जा रहा है, बिहार के एक महिलाओं और माता और बहनों की राज तिलक होने जा रही है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनमें एक गजब का जोश है, गजब का उत्साह है कि वो जानते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और 30,000 रुपया माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया जो दिया जाता है, वो आपको एक मुश्त जो है पहले साल का 30,000 रुपया दे दिया जाएगा। माई बहन मान योजना में कुछ कम जो है राशि था, तो क्या ऐसी जरूर मजबूरी आई जो बढ़ाना पड़ा उसको? नहीं, देखिए है क्या कि आपको तो 2,500 रुपया ही देना है, लेकिन पहले साल में आपको ये एक सौगात है माननीय तेजस्वी जी के तरफ से, बहुत ही विशाल हृदय के हैं। और ये एक उनका अपना सोच है, विज़न है। और उन्होंने अगर एनालिसिस किया होगा और देने का जो बात कहा है, तो बिहार का जो रेवेन्यू है, बिहार की जो बजट है, फ़िलहाल तो अभी स्थिति बहुत चरमरा सी गई है बिहार के बजट का। और देख लीजिए जो 10-10 हज़ार रुपया जो दिया गया है आपको जीविका दीदी को, तो बिहार का बजट ये अलाउ नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या कहा जाए उसको, अंबानी और अडानी का जो है अटैची घूम रहा है, गली गली में घूम रहा है। और बिहार का
और पता नहीं किस कुंभकर्णी नींद में जो है चुनाव आयोग सोए हुए हैं, संज्ञान नहीं ले रहे हैं। एन टाइम में चुनाव के समय में और जो है 10-10 हज़ार रुपया बांटा जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी वो नहीं बोलेंगे कि ये रेवड़ी बांटा जा रहा है। 1000 रुपया जो दिया जा रहा है उसके बारे में एक शब्द में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। 10,000 रुपये यानी कि 20 साल में आपने दिया क्या? 10,000। अब 20 साल में आपने जीविका दीदी को दिया 10,000 रुपया, महीना का जोड़ लीजिए तो 500 रुपया हो जाता है। प्रत्येक महीना का 500 रुपया हो जाता है और प्रत्येक दिन का अगर आप हिसाब कर लीजिए तो 1 रुपया 38 पैसा हो जाता है। यानी कि 1 रुपया 38 पैसा देके आप जिस बच्चे को पटना में पढ़ा रहे हैं, दरभंगा में पढ़ा रहे हैं, मधुबनी में पढ़ा रहे हैं, मुजफ्फरपुर में, गया में, भागलपुर में पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में पढ़ा रहे हैं, दिल्ली पढ़ा रहे हैं, मुंबई में पढ़ा रहे हैं, आप IIT BIT करवा रहे हैं, इंजीनियरिंग की BPSC की तैयारी करवाए, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो ये प्लान है 1 रुपये 38 पैसा में। तो चुनावी माहौल पूरी तरह जो है गर्म है पूरे बिहार में। देखना चाहेंगे कि किन के सर पर जो है ताज होगा और किन के सर पर से ताज उतरेगा, क्योंकि तो बड़े नहीं है, अपने अपने तरफ से हर एक पार्टी जो है दावे कर रहे हैं। अब देखना चाहेंगे कि किसके सर पर जो है ये ताज होंगे। तो तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब